क्रिकेट के मैदान के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अपने दोनों मैच जीते, उनको ढेर सारी बधाई। लेकिन मैदान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हिंदुस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे बौखलाए पाकिस्तान की, जो बड़बोलेपन की वजह से लगातार विवादों में फंसता चला जा रहा है। वो चाहे हम सलमान बट की बात कर लें, शोएब अख्तर की बात कर लें या मोहम्मद आमिर की बात कर लें। अब इनमें से दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो दागदार रहे हैं, खासतौर से अगर हम सलमान बट की बात करें और मोहम्मद आमिर की बात करें, जो फिक्सिंग विवाद में उन पे आजीवन बैन लगा था। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें और आईसीसी के नेक दिली ने उनकी सजा को कम किया, वो दोबारा से मैदान पर लौटे। लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान ने जिस तरह से हिंदुस्तान को हराया, उसके बाद से अचानक उनके मुंह में जबान आ गई और वो बोलना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले 5 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं और ये 5 बड़ी बातें आपको इस बात की तरफ लेकर जाएंगी कि मोहम्मद आमिर हो, चाहे सलमान बट हो या शोएब अख्तर हो या वकार यूनुस हो, सब के सब भारत यानी हिंदुस्तान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लें वकार यूनुस की, जो पाकिस्तान टीम के गेंदबाजी कोच रहे हैं और अपने टाइम के शानदार गेंदबाज थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक धार्मिक कमेंट किया, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी बाद में। उसके बाद हम बात कर लें अगर सलमान बट की, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने गली क्रिकेटर घोषित किया। और उसके बाद मोहम्मद आमिर जिस तरह से हरभजन सिंह के साथ लगातार एक ट्विटर वॉर में लगे हुए हैं, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मोहम्मद आमिर और हरभजन सिंह जिस तरह से आमने सामने आ गए, वो आपको दिखाते हैं और ये ट्विटर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहां से शुरुआत हुई। दरअसल यहाँ पर मोहम्मद आमिर की बात करें तो उनका ये पूछा कि हरभजन सिंह आपने कहीं टीवी तो नहीं तोड़ दिया, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान मैच जीता था उससे पहले पाकिस्तान में बहुत टीवी टूट रही थी और 12 साल से ये टीवी टूटती चली आ रही थी। लेकिन उसके बाद अब दूसरा देखें, जब हरभजन सिंह ने जवाब उनको दिया, अब तुम भी बोलोगे मोहम्मद आमिर ये 6 की लैंडिंग तुम्हारे घर की टीवी पर तो नहीं हुई। अब आप देखते जाएं और पढ़ते जाएं, कोई नहीं होता है कि दिन के अंत, ये क्रिकेट का खेल है जैसा कि आपने भी कहा। और ये लगातार उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। पूरी रात हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर के बीच में ये वाद विवाद चलता रहा। अगला कमेंट फिर आता है मोहम्मद आमिर का और उनकी गेंदबाजी। अब सीधा ये मुद्दा पर्सनल होता चला गया। और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट अगर आप देखें, यहाँ पे शाहिद अफरीदी ने आपकी गेंदों पे 4 छक्के लगाए थे और उन्होंने कहा शाबाश लाला, आपसे ऐसी उम्मीद थी। अब जरा इसके बाद कमेंट आप देखें जो हरभजन सिंह ने इनको दिया, वो सीधे हरभजन सिंह भी पर्सनल हुए और उन्होंने वो याद दिला दिया जिसकी बात हो रही थी यहाँ पे। लॉर्ड्स में आपने नो बॉल डाला, ये कैसे हो गया, कितना लिया और किसने दिया, ये अभी तक सवालों के घेरे में है। टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल कैसे हो सकता है? इससे खूबसूरत खेल को बदनाम करने के लिए आप पर शर्म आती है। अब आप देखें जरा, ये वो मुद्दा है जब लॉर्ड्स में नो बॉल फेंकने के लिए एक बड़ा वीडियो लीक हुआ था, जब मोहम्मद आमिर और सलमान बट दोनों पर लाइफ टाइम बैन लगाया गया था। अब चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ये ट्विटर वॉर आपने देख लिया जो मेरे पीछे चल रहा है, अब इस पर आगे बातचीत भी कर लेते हैं थोड़ी। जरा हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ रहा है इस समय। हारून रशीद साहब हैं पाकिस्तान से, इसके अलावा सबा करीम हमारे साथ हैं और रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हारून साहब, पाकिस्तान जब हिंदुस्तान के खिलाफ मैच जीता, हम सब ने बहुत बधाई दी। विराट कोहली जो टीम के कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि तीनों डिपार्टमेंट में आउटप्ले किया पाकिस्तान ने, इसलिए हम हारे हैं। और बड़े गर्मजोशी के साथ हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया कि वर्ल्ड कप में पहली बार हम पाकिस्तान से हारे। लेकिन मैदान के बाहर जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वो चाहे वकार यूनुस का एक धार्मिक कमेंट हम कह लें, मोहम्मद आमिर जिस तरह की बात कर रहे हैं या शोएब अख्तर कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? आप क्योंकि पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे हैं, अब सेलेक्टर भी रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस तरह को? देखिए, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, आपको उसको लेना चाहिए कि हर कोई अपनी अपनी राय रखता है। मेरे अपने नज़दीक सबसे पहली चीज़ है कि प्लेयर्स को तो इसमें इंगेज होनी नहीं चाहिए। इट्स नॉट दैट कि इस साल ये हुआ है, मैं जब तक देख रहा हूँ जब भी पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होता है तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि फैंस फॉलोइंग ज़्यादा है पाकिस्तान और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इसको बजाय इसके क्रिकेट का मैच बल्कि एक वॉर समझते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मेरा अपना ख्याल ये है कि चाहे हमारा
हो, चाहे हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हो, इन सब को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो भी क्रिकेट प्लेयर के मुँह से आवाज़ निकलती है, ख़ास तौर पे जो एक स्टार हो, जिसने बड़ा परफ़ॉर्म किया हो, तो मिलियंस ऑफ पीपल उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद उस पे यकीन करते हैं। तो आई ये एज़ ए स्पोर्ट्समैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो होने दें, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। यही वो यही जाके उनका काम जाने। यही लेकिन हारून साहब मेरा भी कहना मैदान है कि जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वो अलग रहने चाहिए। एक क्रिकेटर को क्रिकेटर की भाषा में बात करना चाहिए, उसको पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए, वो चाहे मोहम्मद आमिर हो, शोएब अख्तर हो, या हमारे यहाँ से हरभजन सिंह क्यों ना हो। अगर आप पर्सनल होंगे और उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे देन मामला गड़बड़ है। सभा भाई को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सभा भाई, आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपने भी सोशल मीडिया पे बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने देखा कि आपने कुछ लिखा है और बहुत जायज़ बात आपने लिखी है कि वकार से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी। उसमें हम आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले मोहम्मद आमिर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इतने अश्लील शब्द हैं कि हम टीवी पे उसका बयान नहीं कर सकते, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? और जब आप पिन मारेंगे तो फिर नेचुरल सी बात है जवाब आपको मिलेगा, और वो काम हरभजन सिंह कर रहे हैं। उन्होंने फिक्सिंग भी याद दिला दिया, उन्होंने जो आमिर को छक्का मारा था वो भी याद दिला दिया, और क्रिकेट के मैदान से धीरे धीरे बातें मैदान के बाहर तक चली गई। अब राजीव, एक तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है और अफसोस हो रहा है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ये स्पोर्ट खेलते हैं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो ये बहुत चीज़ें सिखाता है आपको। सबसे बड़ी चीज़ सिखाता है ह्यूमैनिटी, दूसरी चीज़ है ब्रदरहुड, तीसरी चीज़ है आपके ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट। और ये आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं तब भी आपको मेंटेन करनी होती है, जब आप खेल छोड़ देते हैं तब भी आपको मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हारून साहब ने कहा कि आप एक रोल मॉडल हैं, ना ही केवल अपने देश के, पर क्रिकेट फैंस के भी और क्रिकेट के भी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो बेसिक टेनेट्स हैं क्रिकेट के, उसको आप कभी भी ना भूलें। पर कई बार इतने ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि ये जो बेसिक चीज़ है उनको हम भूल जाते हैं। मेरा तो ये भी कहना है कि हमें 3 चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा जब भी इंडिया पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मज़हब को आप दूर रखकर बात करें। दूसरी बात यह है कि आपकी खुद की अगर कुछ आइडियोलॉजी है उसको भी आप दूर रखकर बात करें। और तीसरी बात, जैसे कि आप और हारून भाई बता रहे हैं, हारून साहब जो बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल जो बैटल्स हो रही हैं दोनों देशों के बीच में, उसको आप दूर करके फिर इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि सारे के सारा जो एफर्ट मैदान में लगता है खिलाड़ियों का दोनों ही तरफ से, वो बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाता है और जो बहस है कुछ अलग तरह से चलने लगती है जिसकी कोई आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल, हारून साहब के पास एक बार फिर चलते हैं। हारून साहब, जैसा कि सभा भाई ने भी कहा और ये वाकई बहुत ही ज़हीन बात उन्होंने करी है, और साथ में मैं आपका भी एक कमेंट इस पे चाहूँगा जो वकार भाई ने किया। हम सब उनको वकार भाई कहते हैं और हम जब बहुत मिलते हैं उनकी जो स्किल थी गेंदबाजी की, हम सब मानते हैं कि उनसे बेहतर गेंदबाज उस समय पे कोई नहीं था। लेकिन सडनली उनका ये कहना है कि हिंदुओं के सामने जाके नमाज पढ़ते देखकर बहुत अच्छा लगा, ये कतई वकार यूनुस जैसे बड़े कद के खिलाड़ी से उम्मीद हम सब नहीं कर रहे थे। नहीं, एग्जैक्टली, आई थिंक मैं टोटली इस बात पे एग्री करूंगा, जैसे कि सभा ने कहा कि मजहब को साइड पे होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये बात करने जाएं कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अबाउट कि वो मैच फिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, इवन इंडिया में भी ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर इसका लेवल लगा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हर एक अपने इंडिविजुअल एक्ट होते हैं। वकार ने जो बात की, खास तौर पर मजहब को कभी भी नहीं लेके आना। अब शामिल को जिस तरीके से ट्रॉल किया गया है आपने इंडिया से, आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा नाम खराब है। मैं और उसके बाद मैं एक चीज देखता हूँ कि वकार ने इसकी माफी भी मांगी। सो आई थिंक मेरी अपनी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्रिकेट फील्ड में हमेशा मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत जबरदस्त हमारी आपस की, जब इंडिया के साथ खेले, जबरदस्त किस्म की हमारी इक्वेशन होती थी, दोस्ती होती थी। कौन भूल सकता है मुश्ताक मोहम्मद और की दोस्ती जो आज तक कायम है। कौन भूल सकता है अभी जो हाल ही में जो ओमान खेली है उसमें इंडियंस और पाकिस्तानी इकट्ठा खेल रहे हैं। एक्सपेट्रिएट्स जितने भी बाहर मुल्क में काम कर रहे हैं, इंडियंस पाकिस्तानी साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्रिकेट का एक मैच है, कुछ दिन पाकिस्तान अच्छा खेला, पाकिस्तान जीत गया, फिर इंडिया अच्छा खेलेगा, इंडिया जीत जाएगा। तो हमें तो इसको इस तरीके से लेके चलना चाहिए ना कि हम इसको ये एक दूसरे को मजाक बनाना कर। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं। सभा भाई, वकार यूनुस का एक स्टेटमेंट आया आज सुबह, मैं देख रहा था, उन्होंने माफ़ी मांगी है उस कम्युनिटी से जिसके खिलाफ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। लेकिन तब तक तो ये तो वैसे ही होता है कि बंदूक से गोली निकल चुकी है, अब आप कितनी बार उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे? हाँ राजीव, वो सोशल मीडिया कुछ इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपने कुछ बात कह दी, उसके बाद चलिए अच्छी बात यह है कि वकार ने माफ़ी मांग ली है, क्योंकि वकार जब भी वो इंडिया आए हैं खेलने के लिए
जी। उनके कितने सारे क्रिकेट फैंस हैं और यहाँ पर उन्होंने एक कोच के रूप में काम किया है, कमेंटेटर के रूप में काम किया है, क्रिकेटर तो कई सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं, उनको इतनी ज़्यादा इज्जत मिली है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत उन्होंने पाई है इंडिया से, तो इन सब बातों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जब भी हमारी मुलाकात होती है, हमारा मैच होता है, कभी हम लोगों ने इसमें मजहबी पहलू कभी भी हम लोग लेकर नहीं आए, क्योंकि सभी को पता है कि चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही देशों में हर एक कौम के लोग रहते हैं और इसको इन सब बातों के बारे में जानना, इन सब बातों की इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खास करके एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो अपने समय का शानदार खिलाड़ी रह चुका है और जिसने इतनी ज़्यादा इज्जत कमाई है, ना ही केवल इंडिया पाकिस्तान में पर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। जी, और माहौल इस कदर खराब हुआ हारून सर कि भारत में जो क्रिकेट फैंस हैं वो यहाँ तक कहने लगे कि आईसीसी तो उन्होंने अपील की कि एक मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान का और करा दें, और हम सब ये उम्मीद करें कि फाइनल में पहुंचे दोनों टीमें, लेकिन वो एक अच्छे जेस्चर के साथ जाए, ना कि लीग मैचेस में इतना कुछ हो जाए कि जब आप दोनों टीमें मैदान पे हो तो बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो, जिसकी हमको लग रहा है बुनियाद तैयार कर रहे हैं जो तमाम एक्स क्रिकेटर्स हैं। नहीं, आई थिंक ये बड़ा गलत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये फील करता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यू नेवर नो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल जिस अंदाज पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को गिराया है, पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फाइनल। दूसरी तरफ इंडिया का एक बैड मैच हुआ, वो बाकी मैच से अच्छा खेल के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं, तो देयर इज एवरी लाइकलीहुड दे मीट अगेन इन द फाइनल, जो कि बहुत बड़ा फाइनल होगा पाकिस्तान और इंडिया का खेलते हैं। ये क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी जब पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, लेकिन इसको क्रिकेट के तौर पे देखें, सिर्फ क्रिकेटर्स को ही ब्लेम, मुझे बताएं कि इसको उभारता कौन है। हमारे मीडिया के जितने भी एंकर पर्सन हैं वो बैठ के सवाल डालते हैं जिसको पता लगता है कि जवाब की गलती से आपसे कोई ऐसी चीज निकल गई। अगर मैं अब आपको ये कहूँ तो शामी को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले, तो क्या इंडिया के चलने के ठीक है? ये नहीं है कि सारे क्रिकेटर जी, ऐसा लग रहा है सभा भाई कि एकदम एक अलग तरीके की इमारत नजर आएगी अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं, जिस तरह की नींव रखी जा रही है इस समय। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, जो कि स्पोर्टिंग राइवलरी के लिए बहुत अच्छा होगा राज। और इसी तरह से हम दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़े दो राइवल इस वक्त हैं वो है इंडिया और पाकिस्तान। वो इस वजह से नहीं कि वो अलग अलग मजहब के हैं, इस वजह से कि दोनों की टीमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ये बात जानना बहुत जरूरी है। मोहम्मद शमी के साथ भी जो हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कितने सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने उसको कंडेम किया है, उनके खुद के जो कलीग्स हैं उन्होंने कंडेम किया है, और हम सभी लोगों का सपोर्ट मोहम्मद शमी के साथ है। जी, और ये वाकई बहुत अच्छे जेस्चर दिखाएं। अगर हम बात करें, मोहम्मद रिजवान है जो पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं, इन दिनों बहुत स्टार खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया शमी के पक्ष में। ठीक, मैं उसी तरह चाहता हूं कि पाकिस्तान के कुछ और क्रिकेटर्स उठ के आए जो हरभजन सिंह के पक्ष में खड़े हों, जो हमारे और हिंदुस्तान के साथी खिलाड़ी उनके पक्ष में खड़े हों, ताकि जो मैदान के अंदर से पुल बनता है हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो पुल बना रहे, वो क्रिकेट के साथ रिलेशन हमारे बने रहे। क्योंकि अगर क्रिकेट के साथ भी रिलेशन खराब कर दिया इन क्रिकेटर्स ने, तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आने वाले समय में बायलैटरल सीरीज होगी भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।